फ्रेंड्स, तो फाइनली आज बहुत टाइम के बाद मेरी वीडियो आ रही है ना। आई नो। तो गाइस ये ना बहुत बड़ी स्टोरी है, तो कभी और सुनाऊंगी। एंड आज फाइनली बहुत टाइम के बाद वीडियो आई है, तो चलो कुछ अच्छा ही बनाते हैं आज हम लोग। एंड आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग बैक टू स्कूल सप्लाईज क्राफ्ट करें, क्योंकि अब तो हमारे स्कूल खुलने वाले हैं ना। मेरी भी खुलने वाले हैं, बट अभी पहले फाइनल एग्जाम्स दे दूँ। खैर, तो चलो अभी हम लोग करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और बनाते हैं हम लोग हमारे बैक टू स्कूल सप्लाईज क्राफ्ट। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग बनाएंगे एक बुक मार्क। उसके लिए मैंने यहाँ पे शादी का कार्ड जो होता है उसी का पेपर लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू A4 साइज़ पेपर। क्योंकि अगर हम वो लेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता टिक पाएगा, उसके बाद नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो फिर इवेंचुअली कट ही जाएगा एक टाइम पे आके। तो इसीलिए मैंने ये शादी का कार्ड लिया, क्योंकि थोड़ा सा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू A4 पेपर। फिर इसको कट कर दिया मैंने बुक मार्क की शेप पे। एंड यहाँ पे मैंने सीजर से इसको होल भी कर दिया। मेरे पास पंचिंग मशीन थी बट वो मुझे मिल नहीं रही है। एंड अगर आपके पास पंचिंग मशीन है तो बेटर है कि आप उसी से करो। एंड फिर यहाँ पे मैंने जो पेन है ब्लैक पेन, उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे एक बो ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने बो को छोड़ के बाकी पूरे पेपर को मैंने पिंक कलर का हाईलाइटर से कलर कर दिया, क्योंकि मुझे बो वाइट ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने धागा लिया, उसको अपनी उंगलियों के इर्द गिर्द मल्टीपल टाइम्स मैंने उसको लपेटा। फिर एट द एंड मैंने उसको काट ही दिया कुछ इस तरीके से। फिर जो हमारा अब जो बुक मार्क का जो होल है उसमें हम लोग धागे को इंसर्ट कर देंगे। अब जो ये होल है थोड़ा सा छोटा था, इसलिए मैंने सीज़र की हेल्प से इसमें इंसर्ट कर दिया। एंड फिर अब जो धागा है उसकी एक स्ट्रिंग लेंगे, फिर उसको लपेटना शुरू कर देंगे। एंड लास्ट पे एक नॉट खुद टाई हो जाएगी। एंड फिर हमारा जो बुक मार्क है वो रेडी हो जाएगा। अब ऐसे ही ना मैंने दूसरा बुक मार्क भी बना लिया। एंड इस पर ना मैंने बो ड्रॉ करने के बजाय बो चिपका दिया, यानी कि मैंने फैब्रिक बैग से ना बो बना लिया। इस अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए ना तो वो यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट अब हम लोग बनाएंगे ओरिगामी बुक मार्क। इसके लिए ना मैंने ग्रीन कलर की शीट ली है, फिर कुछ इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ जैसे दिखा रही हूँ। एंड ये दिख रहा है ट्रिकी, बट ये है नहीं। अगर आप प्रोसेस को अच्छे से देखोगे तो ये बहुत ईजी है। एंड फिर बातों ही बातों में हमारा बुक मार्क भी रेडी हो गया। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। एंड उसके लिए ना हमें चाहिए होगी एक A4 साइज़ की शीट, जिसको मैंने ले लिया। फिर कुछ इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ जैसे मैं दिखा रही हूँ। पहले कुछ इस तरीके से हाफ में हमें फोल्ड कर देना, फिर ऐसी और हाफ में फोल्ड करते जाना कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ना बहुत सारे हाफ करने हैं, तो आप इसे ध्यान से देख लो। पहले हाफ में डिवाइड करना है, फिर जो हाफ में अब डिवाइड हो चुका है इसको 4 हाफ में डिवाइड करना है। एंड जैसे ही 4 हाफ में एक साइड से हो जाएगा, फिर अब हम लोग ना इसको दूसरे साइड से ना 3 हाफ में डिवाइड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा इजीली नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इवन नंबर मतलब इवन जैसे होता है वैसे तो नहीं है ना। पहले हाफ में करेंगे फिर उसका भी हाफ कर देंगे, क्योंकि इसमें तो सीधा 3 हाफ करने हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए आप ध्यान से देखो कि मैं कैसे कर रही हूँ, ताकि फिर ये इजीली हो पाएगा। तो कुछ इस तरीके से जब ये फोल्ड हो जाएंगे, फिर हमें इसी सीज़र की हेल्प से कट कर देना है। तो ये हाफ इजीली नहीं हो रहा था, बट फाइनली मैंने कर ही दिखाया। एंड फिर कुछ टाइम के बाद हम लोग इसे कट कर देंगे जैसे ये हो जाएगा। तो फिर सीज़र से हम लोग इसे कट कर देंगे। एंड फिर आगे का प्रोसेस वीडियो में देख लीजिए। एंड जैसे ही हम लोग ना सारे पेपर्स को कट कर देंगे ना, फिर हमें चाहिए होगा एक कार्डबोर्ड कुछ इस टाइप का, जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। फिर कुछ इस तरीके से हम लोग उस पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर उसे सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। एंड अभी ना हुआ नहीं है, तो अभी और प्रोसेस के लिए आगे ना हमें चाहिए होगा एक ग्लू। फिर ऐसे कुछ एजेस पे हम लोग चिपका देंगे। तो हमें ना एजेस पे ही नहीं चिपकाना है, सारे पे चिपकाते जाना है, बीच में भी चिपकाना है। अगर आप बीच पे नहीं चिपकाओगे ना तो इस पर थोड़े थोड़े हवा रह जाएगी, एयर रह जाएगी, फिर ये थोड़ा अजीब दिखेगा। तो इसलिए सारे कार्डबोर्ड पे आपको ग्लू लगाना है। एंड फिर इसको ना मैं पेस्ट कर रही हूँ एक कलर पेपर के ऊपर। एंड मैंने ना येलो कलर का लिया है, आप चाहे तो पैटर्न पेपर या और भी कोई कलर पेपर ले सकते हो। अगर आपके पास पैटर्न पेपर है ना तो वह यूज़ करना, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर एक्सेस पेपर को कट कर देंगे, बट साइड में ना बाउंड्रीज के पास थोड़े थोड़े पेपर छोड़ते जाना है, ताकि फिर जो बचा पेपर है ना इसको हम लोग ऊपर पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिर ना बीच में हमें और ग्लू चिपका देना है, क्योंकि इस पर ना अभी हमें एक और पेपर की स्ट्रिप चिपकानी है। क्योंकि अगर आगे से हम शीट पेस्ट कर देंगे तो बाद में पीछे से तो ये थोड़ा बोरिंग दिखेगा ना, और अजीब भी दिखेगा, उतना फैंसी भी नहीं दिखेगा। इसीलिए पीछे से भी स्टिक कर देंगे ना। एंड जैसे ही हो जाएगा, फिर जो एक्सेस पेपर है उसको हम लोग कट कर देंगे सीजर की हेल्प से।
एंड जैसे ये हो जाएगा ना, फिर जो अब हमने उसके बाद कट किया है पेपर्स, इतने सारे जो हमने कट करके रखे हैं, उनको हम लोग ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। मतलब कुछ इस तरीके से पहले हम ऊपर ग्लू कर देंगे एंड फिर ना इसको जो अपने कार्डबोर्ड बनाया है उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड ये ना हमें 1 बाय 1 करते जाना है एंड पूरे पे ग्लू पेस्ट मत करना, सिर्फ ऊपर एक लाइन की जैसे हम लोगों को ग्लू पेस्ट करते जाना है एंड फिर स्टिक करते जाना है। एंड ऐसे ही ना हमें 1 बाय 1 सारे पेजेस के साथ करना है। एंड इस पॉइंट पे ना आके हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक हाईलाइटर एंड मैं यहाँ पे पिंक कलर का हाईलाइटर ले रही हूँ। अगर आपके पास हाईलाइटर नहीं है तो आपका कलर से भी काम चल जाएगा, डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए। एंड फिर यहाँ पे ना मेरे पास क्रिस्टल स्टिकर्स भी थे, तो मैंने यहाँ पे 2 ही किए और कॉर्नर्स पे पेस्ट, क्योंकि अगर मैं पूरा कर दी ना तो मुझे ऐसा लगा कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने ना सिर्फ कॉर्नर्स पे 2 ही पेस्ट कर दिए। एंड फिर यहाँ पे मैंने इसे डिज़ाइन भी बना दिया एंड ये रेडी है। तो चलो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्राफ्ट की ओर बढ़ते हैं। एंड अब ना हम लोग बनाएंगे बहुत ही प्यारे प्यारे से स्टिकर्स। उसके लिए ना मैंने फिर से शादी का जो कार्ड है ना वही वाला थिक पेपर यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टिकर्स है ना वो थोड़े से थिक होने चाहिए। बट अगर आपके पास शादी का कार्ड वाले पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन्हें सिंपल A4 साइज़ पेपर पे भी बना सकते हो। मैंने उन पे भी बना के दिखाया है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बनाया है, चैनल पे भी अपलोडेड है। खैर, तो चलो अब हम लोग वापस हमारे क्राफ्ट पे आते हैं। एंड यहाँ पे ना मैं जो शेप्स है वो ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये ना रैंडमली मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो बनाती जा रही हूँ। मेरे पास ना कोई भी ऐसे पर्टिकुलर से रेफरेंस इमेज नहीं है। एंड बट अगर आपको ये अच्छे नहीं लगे एंड अगर आपको कोई और बनाने हैं तो पिंटरेस्ट पे तो बहुत सारी आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे, तो आप पिंटरेस्ट पे भी थोड़ा सा सर्च करके आपको मिल ही जाएंगे। तो फिर जैसे ये हो जाएगा फिर हम लोग इसे कलर से कलर कर देंगे कुछ इस तरीके से। और मुझे कमेंट्स में ये तो बता दे जाओ कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो 6 स्टैंडर्ड में हूँ। एंड अपना फेवरेट कलर भी कमेंट्स में ड्रॉप करते जाना। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा तो रेड है, तो आपका भी कौन सा है वो मुझे कमेंट्स में बताते जाना। तो चलो अब हम लोग वापस हमारे क्राफ्ट्स पे आते हैं। एंड नेक्स्ट अब जैसे ये हो जाएगा अब हम लोग इनको कलर कर देंगे। मेरे पास ना पेंसिल कलर्स थे, स्केच पेन जो वो मेरे सारे सूख गए एंड मैंने ना फिर बाद में ऑर्डर भी किए, बट हमारे यहाँ की वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है इसलिए वो कैंसिल हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो अब क्या कर सकते हैं, तो मैंने हाईलाइटर से ही कर दिया कुछ इस तरीके से। बट लास्ट पे आके ना मैंने नोटिस किया कि मेरे पास पर्पल कलर तो है ही नहीं, इसलिए BTS जो है ना वो गंदा लग रहा था। तो ऐसे सुना तो मैंने ना दिमाग थोड़ा सा चलाया और फिर मेरे दिमाग में यही आइडिया है कि क्यों ना मैं उसको ब्लैक कलर के पेन से कर दूँ। एंड जब मैंने वो किया ना तो जो आउटकम था ना वो इतना भी बुरा नहीं था, अच्छा ही था। एंड आई लाइक देम ऑल। एंड आपको कौन सा वाला अच्छा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड वोट फॉर पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 में तो हम लोग बहुत इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। And friends, don't forget to subscribe my channel because it motivates me a lot for more such new craft videos. And do let me know in comments which was your favorite one. And wait for part 2 because it is more interesting. So bye.